हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। अभी जितने भी माइनिंग वाले कैंडिडेट हैं, चाहे किसी भी डिसिप्लिन से हैं, माइनिंग को छोड़ के अलग वाले भी हैं जो किसी अदर डिसिप्लिन से, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी वीडियोस को देखिए ज़रूर, कम से कम प्ले करके बीच में पार कर करके कम से कम देखिए कि आपके लायक वैकेंसी है या नहीं है। कम से कम इतना देख लीजिए। पूरा वीडियो अगर आपके काम का नहीं है तो मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार देख जरूर लीजिए कि आपके लायक तो नहीं है, कहीं आपसे छूट तो ना जाए। तो अभी लगातार मैं वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट दे रहा हूँ, जिसमें बीटेक वालों के लिए मैंने बहुत सारी वैकेंसी बताई है, सेकंड क्लास वालों के लिए, फर्स्ट क्लास वालों के लिए, कुछ चुनिंदा डिप्लोमा वालों के लिए भी था, माइनिंग मेट के लिए, फॉरमैन के लिए। तो बहुत सारी वैकेंसी अभी रिसेंटली मैंने बनाया है, बहुत सारे वीडियो। अभी उसका स्टेज और भी आगे चल रहा है। तो आज मैं एक अलग कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसका नाम है जॉय माइनिंग सर्विसेज। तो जॉय माइनिंग सर्विसेज में आखिर लोग कहते हैं कि अप्लाई कैसे करें, लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे जॉय माइनिंग सर्विसेज या फिर जेएमएस, जो भी आप टाइप करना चाहते हैं। इसके बाद जो पहला नंबर पे आपका एडवर्टाइजमेंट आ रहा होगा, पहला नंबर पे जो लिंक आ रहा है, जिसको आप देख पा रहे हैं, जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, वेलकम टू जेएमएस, ग्रीन टिक के साथ है, www.jmsmining.com। जी बिल्कुल, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं इसे मना नहीं कर रहा हूँ कि ये वो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, बट मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको वैकेंसी कैसे मिलेगा। आप सोचेंगे इसमें क्लिक करके, चलिए तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप सोच इसमें स्क्रॉल कीजिएगा, आपको कोई ऐसा टैब नहीं देखने को मिलेगा। फिर आप ऊपर आइएगा और ऊपर आने के बाद या तो यहाँ पे कैरियर टैब है, इसमें क्लिक कीजिएगा। तो चलिए कैरियर टैब में क्लिक करते हैं। कैरियर टैब में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक भी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा। नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, सबमिट पीडीएफ वर्जन, जो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप पीडीएफ अगर जमा करते भी हैं तो कोई उसका फ़ायदा नहीं होता है जनरली इन कंपनीज़ में। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ में जहाँ पे आप अगर पीडीएफ में रिज्यूम डालते भी हैं तो जनरली कॉल नहीं आता है, ठीक है। बहुत ही रेयर केस में या बहुत कम वैकेंसी आई, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना रिज्यूम है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, कि उनके पास समय नहीं है कि इस रिज्यूम को फ़िल्टर करे। तो इसीलिए रिज्यूम डाल के ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा कब होगा मैं आपको बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो आपको कैसे पता चलेगा, मैं कह रहा हूँ कि जीएमएस में वैकेंसी निकला है, आप ऑफिशियल साइट खोल के देख रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं है। फिर आप प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी प्रोजेक्ट में आपको दिख रहा है क्या वैकेंसी। तो यहाँ पे अभी आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ एड्रेस दिखेगा बहुत सारा। तो आखिर आप कैसे फाइंड करेंगे, कैसे खोजेंगे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कोई आपको ब्राउज़र ओपन करना हो और यहाँ पे आपको लिखना है जॉय माइनिंग सर्विसेज वैकेंसीज, ये आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद पहला नंबर पे जो टैब आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये आप देखिएगा गौर से, www.gmsmining.com। यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट था, थोड़ा देर पहले मैंने अभी आपको देखा था। और यहाँ पे इसका एक सब डोमेन है वैकेंसीज। कभी भी ऐसे एरो करके कुछ लिखा होता है तो इसका मतलब उसको हम लोग कहते हैं सब डोमेन। मेन डोमेन की बात करें तो ये आपका मेन डोमेन है और ये आपका सब डोमेन है। मतलब एक सब डोमेन नाम से पेज बनाया गया है वैकेंसी को लेके जेएमएस के द्वारा। आप इसमें क्लिक करेंगे, इस जगह पे देखिए आपको देखने को मिलेगा करंट अपॉर्चुनिटी। अभी रिसेंट में कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ऐसा क्यों होता है कुछ कंपनीज में, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे जो वैकेंसीज वाला टैब आपको दिख रहा है, ये एक सब डोमेन है ऑफिशियल वेबसाइट ही, ऐसा नहीं कि ये फेक वेबसाइट है, लेकिन ये एक उसका एक सब डोमेन है, स्लैश करके लिखा हुआ है, इसलिए इसको सब डोमेन कहेंगे। नहीं तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिएगा, मैं अभी आपके सामने ओपन किया था प्रोजेक्ट वाला पेज, तो ऑफिशियल वेबसाइट से ओपन किया था, jmsmining.com/प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट क्या है, इसका एक सब डोमेन वाला पेज था। इसी तरह से वैकेंसीज वाला भी एक सब डोमेन वाला पेज है, जिसको आप खोजेंगे तो पेज में ही मिलेगा कहीं ना कहीं। लेकिन अभी आप डायरेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप खोजेंगे। चलिए मैं बताता हूँ कौन कौन से सीट की अभी वैकेंसी निकाली हुई है। पहला जो वैकेंसी है वो है माइनिंग इंजीनियर का। जो क्वालिफिकेशन में बोला गया है, जो बीटेक किए हुए हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी किए हुए हैं यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, डिप्लोमा किए हैं यानी डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग। इसके साथ ही साथ इसमें से कोई भी डिप्लोमा है, बीटेक है, बी है, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ ही साथ फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होल्डर हैं आप,
तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा पोस्ट? माइनिंग इंजीनियर का पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस क्या चाहिए? 0 से लेकर के 10 साल। कभी भी जब एक्सपीरियंस में रेंज लिखा जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर कैंडिडेट उनको बराबर का मिल गया तो फिर उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके पास ज़्यादा तजुर्बा है, और जनरली इन कंपनी में तजुर्बा ही चलता है। तो 0 से 10 साल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट कितने पहुँचते हैं उस पे डिपेंड करता है, कितने कैंडिडेट को बुलाया जाता है, कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, कितने इंटरव्यू पे आते हैं, तो उस पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका 1 साल के लिए भी 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो मेरे हिसाब से आपको चले जाना चाहिए। 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का चले जाना चाहिए। जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा आपका जॉब का चांसेस बनता है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है सीटीसी माने पेमेंट वेमेंट का क्या हिसाब किताब है भैया, तो बताएगा कंपनी जो बेस्ट रहेगा उसके लिए। वैकेंसी बोला गया है, फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट निकाला गया है, मतलब एक जनरल रिक्वायरमेंट समझ सकते हैं आप इसको एक तरह से। दूसरा जो पोस्ट है वो है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर का। इसके लिए आपको सिर्फ बीटेक चाहिए, बी चाहिए या डिप्लोमा चाहिए, तीनों में से कुछ भी है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट के बारे में नहीं बताया गया है, कंपनी अपने हिसाब से शॉर्टलिस्ट कर लेगी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में अगेन 0 से 10 साल का रेंज लिखा है, मतलब कितने साल का भी तजुर्बा है आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट कंपनी बताएगी। वैकेंसी जो आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो पोस्ट है वो है ऑपरेटर एंड आर्टिसियन का, आर्टिसियन का। तो इसमें बोला गया है अगर आईटीआई आप किए हैं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 0 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, मतलब एक तरह से आप देखेंगे तो आईटीआई वालों लोगों के लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही भयंकर नहीं कहेंगे लेकिन अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप जाके यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर एक्सपीरियंस है आपका तो बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा आपको एक फॉर्म लेफ्ट साइड में ओपन हो रहा होगा। यहाँ पे आपको नाम डालना है, यहाँ पे एड्रेस डालना है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट ये डालना है, और इस डालने के बाद पूरा इसको स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना है और लास्ट में आपको यहाँ पे रिज्यूम अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। रिज्यूम जब अपलोड कीजिएगा तो उसमें आपका सारा डिटेल होना चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं, करंटली वर्किंग है कि नहीं, पूरा ए टू जेड चीज़ डालना है आपको। 10th कब किए थे, 12 कब किए थे, डिप्लोमा कब किए थे, बीटेक कब किए थे, फर्स्ट क्लास कब लिए, सेकंड क्लास कब लिए, सब कुछ आपको डालना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट नंबर क्या, तो ये कुछ इस टाइप से रिज्यूम बनाइएगा। यहाँ पे सेंड रिज्यूम में क्लिक कीजिएगा तो देखिए अब जो रिज्यूम जाएगा ना वो कंपनी को डायरेक्ट नहीं जाएगा बल्कि सब डोमेन के जरिए जाएगा, वैकेंसीज के जरिए जाएगा। यानी अब अगर आपको रिज्यूम रिसीव होता है, मतलब रिज्यूम आप कंपनी को भेजते हैं, तो इस पेज के जरिए अगर आप भेजिएगा तो कंपनी में अगर आपका माइनिंग इंजीनियर का है तो माइनिंग इंजीनियर वाला शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, अगर इसमें जा रहे हैं तो इसमें शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। तो अब आपके रिज्यूम को रिस्पॉन्ड दिया जाएगा क्योंकि आप पर्टिकुलर एक सब डोमेन में जाके अप्लाई कर रहे हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम का होगा। देखो यार बहुत सारी कंपनीज है, कोई भी ऑफिशियल साइट खोलिएगा नीचे बोलेगा रिज्यूम डालो नौकरी देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि कैंडिडेट इतने ज़्यादा हो गए हैं इंडस्ट्री के कि रिज्यूम डालने से कुछ होने वाला नहीं होता है, ठीक है। कुछ कंपनीज तो ज़रूर कंसिडर करती है जो बहुत ही छोटी कंपनीज होती है, लेकिन जनरली जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को पता होता है तो उसमें कंसिडर नहीं करती है। फिर आपको जब वैकेंसी निकलता है, रिज्यूम अपलोड करने बोलता है, उस टाइम कीजिएगा तो फिर वो कंसिडर करेगा। तो आई होप ये आपके काम का वैकेंसी होगा। अगर काम का वैकेंसी नहीं है तो इन्फॉर्मेशन तो कम से कम काम का होगा, इतना हमको भरोसा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप नोटिफिकेशन से परेशान हैं, मैं जान रहा हूँ अभी लगातार मैं वीडियोस बना रहा हूँ, वैकेंसी से अपडेट कर रहा हूँ, तो आप नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं, लेकिन चैनल को अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा, सब्सक्राइब ही रहने दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।